एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन आप समझेंगे। क्वेश्चन है जैसे एग्जांपल है ए इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन का जो परसेंटेज है 24.24%, हाइड्रोजन 4.04%, क्लोरीन 71.72%। इफ़ द molecular weight oblique atomic weight of compound A is 99, calculate the empirical एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो इसको क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन देखेंगे। एक जो होता है टेबल ड्रा करते हैं, टेबल में लिखते हैं एलिमेंट्स, इसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन, नेक्स्ट पर लिखते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, और लास्ट में लिखते हैं सिंपल रेशियो। कौन कौन एलिमेंट्स हैं इसमें लिखा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। तो कंपोजिशन माने कितना परसेंटेज है, कार्बन के सामने उतना जितना परसेंटेज है, तो कितना है 24.24 है तो उतना लिखिए। हाइड्रोजन कितना है 4.04% है। क्लोरीन कितना है 71.72% है। इसके बाद जो है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कैसे जो है निकालते हैं। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए जो भी परसेंटेज कंपोजिशन होता है, परसेंटेज कंपोजिशन में उसके जो है मास नंबर का डिवीज़न कर देते हैं। मास नंबर का मीन्स होता है कार्बन द्रव्यमान संख्या जिसको आप बोलते हैं। कार्बन का मास नंबर 12 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। अब यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन में मास नंबर का डिवीज़न करेंगे तो यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है 24.24 है, तो इसका लेकिन मास नंबर कितना है 12, तो आप डिवीज़न करते हैं तो 2.02 आ जाता है। इसके बाद जो है कार्बन का कितना परसेंटेज कंपोजिशन है 4.04 है, और इसका मास नंबर कितना है 1 है, तो डिवीज़न करेंगे 4.04 आ जाएगी। इसके बाद क्लोरीन का जो परसेंटेज कंपोजिशन है 71.72 है, और इसका जो मास नंबर है 35.5, जैसा कि आप जानते हैं इतना होता है। डिवीज़न करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 2.02 आ जाता है। आप सिंपल रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स मिलते हैं, चाहे जो भी मिलते हैं, जो सबसे छोटा नंबर होता है उसी से डिवीज़न करते हैं। किस में डिवीज़न करते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम में। पुनः समझिए सिंपल रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल रेशियो कैलकुलेट करने के लिए जो भी रिलेटिव नंबर ऑफ एटम में जो सबसे छोटा नंबर है, जैसे 2.02 आया, 4.04 आया, 2.02, इसमें छोटा तीनों में कौन है, तीनों में 3 है, 4 हो या 5, चाहे जो भी एलिमेंट्स हो, उसमें जो सबसे छोटा होता है वही नंबर से डिवीज़न किया जाता है। तो यहाँ पर 2.02 सबसे छोटा है तो इसी डिवीज़न करेंगे। किस में डिवीज़न करेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कैसे पता चलेंगे, आप कार्बन का देख रहे हैं 2.02 है, हाइड्रोजन का 4.04 है, और क्लोरीन का 2.02 है, ये इसका है। तो आप जो है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम में डिवीज़न करते हैं जो सबसे छोटा नंबर्स होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.02 में 2.02 का डिवीज़न करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4.04 में डिवीज़न करते हैं 2.02 का, तो यहाँ पर 2 आएगा। फर्दर यहाँ पर 2.02 का डिवीज़न करते हैं 2.02 का, तो 1 आ जाता है। तब इम्पेरिकल फार्मूला इसका क्या होगा, अब आप जानते हैं क्या कि कार्बन, यहाँ पर कार्बन का कितने एटम है, जो सिंपल रेशियो होता है वह एटम को बताता है। कार्बन कितना एटम है, सिंपल रेशियो में 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप इम्पेरिकल फार्मूला के सामने लिखेंगे कार्बन 1। अब हाइड्रोजन है, सिंपल रेशियो में कितना दिखाई दे रहा है 2, तो आप CH2 लिखिए। इसके बाद क्लोरीन का 1 दिखाई दे रहा है तो 1 लिख दीजिए। तो इसका मतलब ये आपका दिस इज द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, जो आपके ए कंपाउंड है उसके एम्पेरिकल फार्मूला हो गया CH2Cl। अब
जो है एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पिरिकल फार्मूला का जो है इसका वेट निकाल लेते हैं। कैसे वेट निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CS2Cl ORR वी कैन आल्सो से एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? कार्बन का एक ही कार्बन एटम है तो यहाँ पर 12 प्लस हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है? 1 होता है, लेकिन 2 एटम है तो 2 को मल्टीपल कर देते हैं। इसके बाद प्लस है क्लोरीन का कितने एटम है? क्लोरीन का 1 एटम है, इसलिए 35.5 सॉल्व करते हैं तो 49.5 आ जाता है। वेट ऑफ कंपाउंड कहें या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड कितना है? आपके बुक में दिया है, आपके क्वेश्चंस में दिया है 99 है। तो आपने पीछे पढ़ा है, जब एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ाया गया था तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला आपने पढ़ा था। सिमिलरली ऐसा मास का भी रिलेशंस होता है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला वेट, ऐसा इसमें भी आपका होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड जो आपका A है वो बराबर होगा n इंटू इक्वल होगा n इंटू एम्पिरिकल वेट ORR। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड कितना है? 99 इज इक्वल टू n इंटू 49.5 इज इक्वल टू, आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाए? n की वैल्यू 2 है। इसके बाद आप क्या करते हैं? इसके बाद आप मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल होगा n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n की वैल्यू आपने 2 कैलकुलेट कर लिया है, 2 में इंटू करेंगे कितने की? एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला कितना है आपका? CS2Cl है तो 2 का मल्टीपल करेंगे, कार्बन 1 एटम है तो CS2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 है 2 का मल्टीपल करेंगे 4 आ जाएगा, इसका मतलब CS2 हो जाएगा, H4 हो गया। इसके बाद यहाँ पर 2 में Cl का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया आपका CS2 H4Cl2 और जो है एम्पिरिकल फार्मूला कितना आया आपका? CS2Cl आया। और इसका जो नेक्स्ट है मोलरिटी है, मोलैलिटी हुआ परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम। ये जो है क्लास 12 में सॉल्यूशन चैप्टर का जो सेकंड वीडियो है आप उसको देख लीजिएगा। इसके साथ आपका जो है ये जो है चैप्टर क्या हुआ? कंप्लीट हुआ, उसको देख लीजिएगा।